नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन मेटल चार्ज सरफेस। लिखो और बहुत इंपॉर्टेंट लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट। सर इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन अ मेटल चार्ज स्पेयर सरफेस, सॉरी स्पेयर नहीं सरफेस। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो पहले समझ लो इसे। मान लीजिए कि कोई सरफेस है मेटल का, ये एक सरफेस है, ठीक है, और हाँ सर। इस सरफेस को मैंने मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। चार्ज अंदर तो हो नहीं सकता क्योंकि मेटल है। मेटल का पूरा चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पर हाँ होता है। सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, और मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस के हर पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर। और मान लीजिए मेटल सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, ये क्या है? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड सर। जो होती है सिग्मा अपॉन 2 क्या होती है? सिग्मा अपन 2 इस पॉइंट का सा एरिया सोचा। क्या सोचा? हेलो, समझ में आया? हाँ सर। आया कि नहीं? जो एरिया है वो एरिया मान लिया हमने डीएस एरिया। क्या है? मान लिया एरिया डीएस है। एरिया कितना है? तो इस पर जो चार्ज होगा, इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? सिग्मा डीएस। समझ गए चार्ज क्यों होगा सिग्मा डीएस? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और एरिया है डीएस, तो चार्ज कितना होगा? सिग्मा डी। एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर हाँ है? सर। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा? ई इंटू चार्ज। हाँ ई सर। इंटू चार्ज। अब ई कितना है? ई कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कितना है? सिग्मा सिग्मा डीएस। इंटू सिग्मा इंटू डीएस। डी है। तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा क्या? सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ सर। हेलो, नहीं समझे? डी क्यू की जगह सिग्मा डीएस लिखोगे। यस सिग्मा सर। यहाँ पहले से ही है, तो सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर इंटू डीएस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स हो जाएगा हाँ। फोर्स। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स फोर्स अपॉन, अपॉन एरिया। और एरिया कितना लिया हमने? छोटा सा डीएस। कितना एरिया लिया है? डीएस है ना? अरे एरिया कितना लिया आपने उधर पर? डीएस। डीएस है ना? हाँ सर। तो जब हम फोर्स को यहाँ रखेंगे और डीएस से डिवाइड करेंगे तो डीएस डीएस कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रेशर आएगा। क्या है ये? क्या? हेलो, क्या है ये? प्रेशर। प्रेशर है। इलेक्ट्रिक प्रेशर है ये। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगी इसकी यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, तो देख लीजिए 2-4 लाइन इसकी। देखो, ये लिख लिया ना आपने? हाँ सर। देखिए, ड्यू ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्जन,
ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, यानी इसके सामने भी पॉजिटिव है और बाद में भी तो ये पॉजिटिव इस पे रिपल्सन फोर्स डालेंगे। जो पहले पॉजिटिव एलिमेंट पे क्या फोर्स डालेंगे, रिपल्सन फोर्स डालेंगे ना। हेलो, हाँ सर। तो ये लिखो, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी सरफेस, every part of a body experiences an outward pressure, जो आपने लिख लिया, an outward pressure, कितना प्रेशर फील करते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन, सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखेंगे आप इसे, हाँ सर। याद रखेंगे। हाँ सर। अब एक चीज और बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, देखिएगा, किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। मेटल है ये, ठीक है। हाँ आपने सर। एक सरफेस सोचा, एक सरफेस सोचा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कोई पॉइंट लिया बिल्कुल अंदर, जस्ट अंदर लिया, ठीक है। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। जीरो है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। हाँ। तो यहाँ पर दो फील्ड होंगी, इस छोटे से एलिमेंट के कारण फील्ड कितनी है, E1, जो अवे फ्रॉम चार्ज होगी, और रिमेनिंग के कारण जो फील्ड है वो E2, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। समझ में आया। हाँ सर, आ गया। E2 किसके कारण है, रिमेनिंग के कारण, और E1 सिर्फ इस छोटे से, इस छोटे से, इस छोटे से सरफेस के कारण है। समझ गए, हाँ सर। समझ गए। हेलो, हाँ सर। और इसके जस्ट बाहर जो फील्ड है, नेट फील्ड, वो है E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि पूरे के कारण, जो रिमेनिंग है उसके कारण फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसके कारण फील्ड भी क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। जस्ट बाहर दोनों की फील्ड ऐड हो जाती है, जस्ट बाहर क्या होती है, दोनों की फील्ड, ऐड हो जाती है। और जबकि अंदर जो होगी वो इस वाले के कारण जो फील्ड होगी वो E1 माइनस E2 होगी, और बाहर जो फील्ड होगी वो E1 प्लस E2 होगी। समझ गए। हाँ सर। तो लिखिएगा, इस पॉइंट को आप P1 मान लो, और इस पॉइंट P2 मान लो। P2 जस्ट समझ, P1 क्या है, हेलो, P1 क्या है, सर आवाज क्रैक हो रही है आपकी। जस्ट इनसाइड P2, मैं कह रहा हूँ P जो है जस्ट इनसाइड एलिमेंट्री सरफेस है, और P2 क्या है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस है, ठीक है। हाँ सर। हेलो, अब आ रही है आवाज कि नहीं आ रही। आ रही है P1 सर। क्या है, जस्ट इनसाइड द सरफेस, और P2 क्या है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। हेलो, लिख लिया। हाँ सर। देखिए, लेट P1 and P2 are 2 points, P1 and P2 are 2 points, P1 is just inside the elementary area, P1 is just inside the elementary area, and P2 is just outside the elementary area। लिख लिया। हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। इफ E1 and E2, if E1 and E2 are the fields due to elementary area,
एंड रिमेनिंग बॉडी, यानी E1 जो है वो एलिमेंट्री एरिया के कारण है और E2 क्या है, रिमेनिंग बॉडी की। हाँ सर। देन जस्ट इनसाइड द बॉडी, यानी जस्ट इनसाइड द बॉडी किस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, P1 की। देन जस्ट इनसाइड द बॉडी the electric field are in opposite direction, while just outside the body they are in same direction, they are in सेम डायरेक्शन। और ध्यान रखिएगा किसी भी मेटल बॉडी की जो फील्ड होती है उसे कौन एलन होती है, क्या होती है, हेलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हेलो, हाँ सर। ना पूरी बॉडी का सर ये आपकी हमने आवाज नहीं सिग्मा आ रही है। 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, किसका लिखा है, किसके कारण लिखा है, बॉडी की है। और ये वाला जो चार्ज सरफेस है वो टोटल फील्ड यहाँ पर दोनों के कारण होगी, क्लियर हुआ। हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, तो फॉर P1, फॉर P1, P1 के लिए E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि जस्ट इनसाइड है वो, तो भाई। हाँ सर। और फॉर P2, P2 के लिए क्या होगी, दोनों फील्ड क्या है, है ना, और वो कितनी है, सिग्मा हाँ अपॉन सर। एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। एप्सिलॉन। अब हाँ एक सर। काम करते हैं, इससे E1 बराबर E2 आएगा, अरे इससे E1 बराबर E2 आएगा ना, हाँ सर आएगा। तो E1 की जगह E2 लिखोगे तो 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी E2 कितना आ जाएगा, अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन। 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा कि हाँ सर। जो हमारा छोटा सा एलिमेंट है वो रिमेनिंग चार्ज वाली फील्ड में है, और रिमेनिंग चार्ज वाली फील्ड के कारण इतना फोर्स फील कर रहा है, और उस फोर्स के कारण वो ये प्रेशर फील कर रहा है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक बार ढंग से पढ़ना जो मैंने लिखवाया है, एक लाइन और लिख लो, द एलिमेंट इज फीलिंग फोर्स, द एलिमेंट इज फीलिंग फोर्स ड्यू टू E2, ड्यू टू E2, E2। किसके कारण फोर्स को फील कर रहा है वो, E2 के कारण। E2 के कारण, यानी जो रिमेनिंग चार्ज है उसके कारण जो फील्ड बनी है उसके कारण फोर्स को फील कर रहा है, एंड ड्यू टू दैट फोर्स द एलिमेंट इज फीलिंग अ प्रेशर आउटवर्ड, ठीक है। हाँ सर। इसी के कारण वो आउटवर्ड प्रेशर को फील करता है, ठीक है। हाँ सर। अब सुनिए, थोड़ा सा और सुनिए, लाइन लिख लीजिए, जस्ट आउटसाइड अ चार्ज मेटल सरफेस, just outside a charged metal surface at any point electric field due to a local ये लोकल है जरा सा एलिमेंट, ड्यू टू लोकल एलिमेंटल रीजन, ये एलिमेंटल रीजन है, ड्यू टू लोकल एलिमेंटल रीजन is half
of the total electric field of the total electric field. ठीक है, हाँ सर। और थोड़ा सुनो। अब मैंने फॉर्मूला बताया प्रेशर का, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बताया ना। हाँ सर बताया। अब ये बताओ, सिग्मा की जगह, हेलो, हाँ सर। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ सर। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सॉरी सिग्मा कितना है, टोटल फील्ड कितनी है, सॉरी टोटल फील्ड कितनी है, टोटल फील्ड कितनी है, टोटल फील्ड 1 2 एप्सिलॉन। नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है टोटल फील्ड, कितनी है। हाँ सर। सिग्मा ओपन तो हम एप्सिलॉन इसको नॉट। चाहे तो टोटल फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं, हाफ सिग्मा स्क्वायर को, सिग्मा को कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। कितना हो जाएगा ये, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है। हाँ सर। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया प्रेशर का। अगर टोटल फील्ड मालूम है तो हम निकाल सकते हैं प्रेशर को डायरेक्ट, निकाल सकते हैं। हाँ सर। अरे निकाल सकते, ये निकाल सकते। हाँ हाँ, सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। हाँ, तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो भी मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम है तो भी मैं प्रेशर हाँ निकाल सर। सकता हूँ, क्यों भाई। हाँ सर। अब लिखिएगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर on a charged surface due to एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रेशर देखा वो उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखा, उसी सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखा, ठीक है। हाँ सर। लेकिन अब हम जो प्रेशर देखने जा रहे हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के कारण देखने जा रहे हैं, किसके कारण, एक्सटर्नल फील्ड। यानी अगर मेरे पास कोई किसमें रखा है, किसमें रखा है, एक्सटर्नल फील्ड में। मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है, ये ई एक्सटर्नल है, समझना इसे। हाँ सर। ये ई एक्सटर्नल मान लो ई दिए, और मान लीजिए कोई सरफेस है, ये क्या है, ये कोई सरफेस है, ठीक सरफेस है। है। और इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। हाँ सर। हम एक छोटा सा एलिमेंट सोच रहे हैं इसके ऊपर, डीएस। क्या एलिमेंट सोचा मैंने, डेल्टा एस मान लो, डेल्टा एस, ठीक है। हाँ सर। और मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कुछ एंगल बना रही है, क्या बना रही है, एंगल। क्या बना रही है, एंगल। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक हाँ सर। इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाओ, बोलो। परपेंडिकुलर हो। ध्यान रखना, प्रेशर में केवल उस कंपोनेंट का रोल होता है जो सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, नहीं समझे।
समझ गया सर। ध्यान रखो, प्रेशर हमेशा जो फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा सरफेस पर, वो प्रेशर क्रिएट करेगा अपॉन एरिया। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब ये बताओ, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण होगा। फोर्स क्या होता है? इस पर कितना होगा बताओ? इस पर चार्ज कितना? चार्ज डेंसिटी माना सिग्मा। हेलो, सरफेस हाँ चार्ज डेंसिटी सर। क्या है? सिग्मा। और इनटू एरिया कितना है? ध्यान रखो, जब भी सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम हो तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है ये? चार्ज हो जाते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी जो फोर्स लगा रहा है इनटू चार्ज। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और अपॉन डेल्टा एस। क्लियर है? आया समझ में? हाँ सर आ गया। पेंडिकुलर, अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ई परपेंडिकुलर ई साइन थीटा हो जाएगा। वो तो एंगल डिपेंड करेगा ये कितना एंगल है। मान लो ये थीटा एंगल है, कितना है ये? थीटा। तो ई परपेंडिकुलर कितना होगा? ई साइन थीटा कितना होगा? ई साइन थीटा। ई साइन थीटा। अब ये बताओ, डेल्टा क्यू कितना बताया? सिग्मा इंटू डेल्टा एस। क्या बताया ये? सिग्मा इंटू डेल्टा एस। बोलिएगा। सिग्मा इंटू डेल्टा एस लिख दो तो सिग्मा पहले लिख दो, डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल, और ई परपेंडिकुलर है ई साइन थीटा। कितना है? ई साइन थीटा। अब लिखिएगा, इतना लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। देखो, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस। सरफेस। क्लियर है? हाँ सर। ध्यान रखना, आज एक ही मीटिंग करेंगे क्योंकि बहुत रिवाइज करने को है तुम्हारे लिए, और आज हाँ 6-7 क्वेश्चन जो भेजे हैं वो भी करने हैं ना, क्योंकि अभी ये हाँ टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं। आपको रिवाइज करना जरूरी है। आज जो मैं लिखवा रहा हूँ, कल जो लिखवाया था और आज जो लिखवा रहा हूँ, सुनो, पहले इसको कंप्लीट करना पेज पर है, हाँ सर। जो कल कराया और जो आज करा रहा हूँ। ठीक है? हाँ सर। अब लिखो, फोर्स बिटवीन, तुम ध्यान रखना, एक बात सुनो। हेलो, हाँ सर। जितने बच्चे तुम्हारे साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो जहां भी पढ़ रहे हैं फिजिक्स, सुन लेना। हाँ सर। हेलो, उनके नोट्स लेना कभी, और जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, उससे कंपेयर हाँ सर। करना कि हम कितना एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। हाँ कि सर। मतलब कोई भी क्वेश्चन नीट में आ जाएगा, वो हमारे कभी भी नोट्स से बाहर आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। सही हाँ है? सर। बात समझे? हाँ सर। इसलिए मैं जो कि आपका कोई क्वेश्चन वहां से छूटे ना। ठीक है? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो थोड़ी मेहनत कर लो, तुम्हारा ही फायदा होगा, है ना? हाँ सर। तो लाइन लिखो, फोर्स बिटवीन any spherical of a charged shell of a charged shell। ठीक है? हाँ सर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोले भी, देखिए, हाँ सर। चार्ज्ड सेल है हेमीस्फेरिकल। कैसे है? हेमिस्फेरिकल। मान लीजिए, ये आपके शेल का मतलब होता है हॉलो। शेल का मतलब क्या होता है? हॉलो हॉलो। स्फीयर। ये मान लो एक हॉलो स्फीयर है।
इसका आधा हेमिस्फीयर ये है लेफ्ट वाला और आधा हेमिस्फीयर है कि नहीं? अरे हाँ वो सर। है कि नहीं? ठीक है। होंगे सर। हाँ, अब तुम ये बताओ, इसकी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्या है इसकी? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अगर हम एक छोटा सा सेक्शन सोचे, छोटा सा एरिया सोचे, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ बाहर की तरफ होगी। हाँ सर होगी। तो फोर्स भी बाहर की तरफ। हेलो, लगेगा? हाँ सर लगेगा। अब ये बताओ कि मान लो ये वाला एंगल थीटा पे लिया हमने, एलिमेंट कहाँ लिया? थीटा पे। और मैं बिल्कुल सेम एलिमेंट नीचे की तरफ लेता हूं और वो भी वर्टिकल से थीटा बना रहा है, तो इस पर भी फोर्स एफ लगेगा। लगेगा एफ? हाँ सर लगेगा। अब ये बताओ, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, करस्पॉन्डिंग हाँ एंगल। सर होगा। एफ का ये कंपोनेंट कितना होगा? एफ कॉस थीटा कितना होगा? एफ कॉस थीटा। और ये वाला एफ? साइन थीटा। अच्छा, बिल्कुल सेम चीज यहां पर देखो, ये एंगल थीटा होगा। हाँ सर। हाँ, ध्यान रखो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? सर स्क्रीन उल्टी है। अब सही है? सर ऊपर का थोड़ा दिख नहीं ठीक रहा। है, अब हाँ भी दिख सर रहा अब अभी भी? हाँ सर अब ये कंपोनेंट कितना दिख होगा? रहा है एफ सर। कॉस थीटा। और हाँ ये सर। वाला कंपोनेंट क्या होगा? एक ही मीटिंग करेंगे आज, ध्यान रखना। और ये कंपोनेंट कितना होगा? एफ साइन थीटा। अब जरा गौर से देखो, ये भी स्फीयर का ही पार्ट है ना, हाँ सर। तो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। क्योंकि ये ऊपर और नीचे वाले पार्ट पर क्या लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना? हाँ सर लग रहा है। तो बताइएगा, नेट एफ कॉस थीटा, एफ थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे ना? हेलो, थीटा हाँ वाले सर हो कंपोनेंट जाएंगे। ऐड होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे सर। तो ये बताओ ध्यान से, नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा बताओ? नेट फोर्स, ये छोटा सा फोर्स माना डीएफ, कौन सा माना हाँ सर। फोर्स? डी एफ। कौन सा फोर्स माना है? डीएफ। डी एफ। डीएफ लिखना आप, डीएफ। तो ये कितना होगा? डीएफ कॉस थीटा, ये डीएफ साइन थीटा, ये डीएफ कॉस थीटा, ये डीएफ साइन थीटा। कौन से कंपोनेंट कैंसिल हुए? डीएफ कॉस थीटा वाले। कौन से? डी एफ कॉस थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है डीएफ साइन थीटा वाले, वो ऐड कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? एड। ऐड कर दिए, समझ गए? हाँ सर। समझ गए? अच्छा, हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इनटू चार्ज। और चार्ज कितना होगा? चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू डीएस। नहीं समझ में आया? इस पे चार्ज कितना होगा? छोटा सा एलिमेंट है डीएस, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। क्या है? सिग्मा हेलो, है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा अपॉन हाँ। 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें वो रखा हुआ है। बोलो, अरे जल्दी बोलो। हाँ सर।
बोलो जल्दी बोलो, सही है ये? सही है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, कितना हाँ लिख दिया? सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दिख रहा है ना? हाँ बताओ, सर। डीएफ की जगह सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ गया? हाँ आ सर, आ गया? गया। अरे बाहर आ गया कि नहीं? हाँ इनटू सर। डीएस, टू डीएस। हेलो, ये जो एरिया है ध्यान से सुनो, ये कौन सा वाला एरिया है? ये वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? हेलो, कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। कितना होगा ये एरिया? आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना होगा ये? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। हाँ? हाँ सर। ये एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन हाँ सर। 2 एप्सिलॉन नॉट डी, मैं कल समझा दूंगा और अच्छी तरह। आर क्या है इसकी? रेडियस। आर क्या है इसकी? रेडियस। समझ में आया? रेडियस। हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो वैसे फॉर्मूला याद रखो, सिग्मा आ रहा है सर। स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट into pi r square. This is the force on hemispherical section of a charged surface. ठीक है? हाँ सर। आया समझ में? सिग्मा का स्क्वायर ना? हाँ सॉरी, सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है? हाँ सर। थोड़ा कठिन था ना आज का, हाँ सर। लेकिन इसको तुम घर पे एक बार पढ़ोगी ना और नोट्स बनाओगी एक बार, हाँ सर। तो बहुत बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है? हाँ सर। तो आज इतना कर लो, है ना? कल से हाँ। कल से मैं कैपेसिटेंस बताऊंगा, कैपेसिटी बताऊंगा। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक पार्ट खत्म हुआ। अब कैपेसिटर स्टार्ट होगा। पहले 6 सवाल वो करना, 7 सवाल जो भी दिए। हाँ ठीक सर। है? एस चांस से करना अपने, जो नहीं आता है वो मुझसे पूछना। ठीक है? हाँ सर। ऑफ कर लो आज का, बस नहीं करो है। हाँ सर।